हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग चैनल सिंप्लीफाइड टच पर। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर आशीष और आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास टेलीग्राम पे आए कि सर मैं जब भी बॉर्डर बना रहा हूं तो वो प्रॉपर शेप में नहीं आ रहा है या जो उसके कॉर्नर्स हैं वो प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना आज की क्लास एक बॉर्डर पर ही हो जाए। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखिए मैंने दो एलिमेंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। ये एलिमेंट्स आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी गूगल पे वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी, जैसे कि फ्री पिक हो गई। आप वहाँ से भी जाके इस तरह के बहुत सारे बॉर्डर एलिमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उनको अपने डिज़ाइंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर मेरे पास यहाँ पे दो बॉर्डर एलिमेंट हैं और आज इन दो बॉर्डर एलिमेंट की मदद से मैं आपको कुछ बॉर्डर्स की डिज़ाइन बना करके दिखाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जिस साइज़ में बॉर्डर बनाना होता है, मान लीजिए अगर आपको बुक के अंदर बॉर्डर लगाना है तो सबसे पहले आपको कितना बड़ा बॉर्डर चाहिए, आपको वो साइज़ का आपको एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बॉक्स बना लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ इसका साइज़ 4x4 इंचेस। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास एक 4x4 इंच का मेरे पास एक रेक्टेंगल बॉक्स बन करके आ गया है। ठीक है, अब उसके बाद में हमारा सेकेंड स्टेप होता है कि बॉर्डर हमको कितना मोटा चाहिए, मतलब उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 0.25 इंचेस का बॉर्डर ले करके चलता हूँ। तो उसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, एक कॉन्टूर से कॉपी बनानी पड़ेगी। तो हम जाएंगे अपने कॉन्टूर टूल के ऊपर और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 0.25। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है वो बॉर्डर का इनसाइड कॉन्टूर सेलेक्ट होना चाहिए। अगर आपका ये आउटसाइड होगा तो ये जो आपका कॉन्टूर बनेगा वो बॉर्डर के बाहर बनेगा, जबकि हमको कहाँ चाहिए, हमको बॉर्डर के अंदर चाहिए। ये जो हमने 4x4 इंच का बॉर्डर बनाया हुआ है इसके अंदर ही हमको 0.25 इंचेस का कॉन्टूर चाहिए। ऑलराइट, तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि आपको एक यहाँ पे 0.025 इंच के ऊपर आपको एक कॉन्टूर के थ्रू आपको एक और बॉर्डर मिल जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस बॉर्डर को ब्रेक अपार्ट करना है। ब्रेक अपार्ट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। हम जैसे Ctrl+K करेंगे तो ये बॉर्डर हमारा देखिए अलग हो जाएगा और दूसरा बॉर्डर हमारा अलग हो गया, मीन्स दोनों बॉर्डर मेरे ब्रेक हो चुके हैं। अब उसके बाद में हमको चाहिए है ये डिज़ाइन, जिस डिज़ाइन का हमको बनाना है बॉर्डर। तो इस डिज़ाइन को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा करके अपने बॉर्डर के पास लेकर के आते हैं और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्या है कि मैंने यहाँ पे कॉन्टूर लिया था 0.25 इंचेस का। तो मेरा ये जो डिज़ाइन जो एलिमेंट है इसका साइज़ भी 0.25 इंचेस होनी चाहिए, मीन्स इसकी जो हाइट है वो भी 0.25 इंचेस की होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपने या इसके साइज़ पर जाएंगे और यहाँ पे देखिए इसका जो साइज़ है ऑब्जेक्ट का वो हम डाल देंगे 0.25। ऑलराइट, एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पे आपका ये जो लॉक है रेशियो का वो लगा होना चाहिए। अगर ये लॉक नहीं लगा हुआ है, अगर मीन्स कुछ इस तरीके से है तो फिर आपको लॉक लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको 0.25 इंच की वैल्यू देनी है और एंटर करना है। आप जैसे एंटर करोगे तो आप देखेंगे कि ये जो आपका एलिमेंट है वो 0.25 इंचेस की हाइट पे मेंटेन हो गया है। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, अपने बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे बाहर वाले को और इसको अलाइन कर लेंगे टॉप लेफ्ट से। अलाइन करने के लिए हम दबाएंगे T तो हमारा टॉप से अलाइन हो जाएगा और जैसे हम दबाएंगे L तो हमारा ये लेफ़्ट से अलाइन हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद हमें करना है इसकी और सारी डुप्लीकेट्स। तो डुप्लीकेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे मिरर कर लेता हूँ और Ctrl+R से इसकी हम कुछ डुप्लीकेट्स बना लेते हैं। ऑलराइट, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे इसके कुछ डुप्लीकेट्स बन करके आ गए हैं। ठीक है, डुप्लीकेट्स जब बन करके आ गए हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा हमारा जो साइज़ है वो बाहर की तरफ जा रहा है। तो या तो आप अपने बॉर्डर को बड़ा करें, ठीक है, तो फिर आप अपनी साइज़ को अंदर ला सकते हैं, और या फिर आप ये काम करिए कि आप इस टोटल साइज़ को थोड़ा सा घटा दीजिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि इस टोटल साइज़ को थोड़ा सा घटा देता हूँ। ठीक है, आप देखिए मैं इसके बराबर में ले आया हूँ, लेकिन हुआ क्या, इसको घटाने की वजह से मेरा जो बॉर्डर का जो हाइट था वो देखिए यहाँ पे कम हो गया है। 0.25 ना होकर के यहाँ पे हो गया है 0.245। तो हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को कॉपी कर लेंगे वापस से
और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने बीच में जो बनाया था बॉक्स उसको हम डिलीट कर देंगे। और डिलीट करने के बाद में हम इस बॉर्डर को वापस से सिलेक्ट करेंगे और वापस जाएंगे कॉन्टूर पे और वही वैल्यू हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जो हमने वहाँ पे वैल्यू कॉपी की थी अपने बॉर्डर की हाइट की। ठीक है, तो 0.245 और एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे देखिए आपके पास एक नया फिर से कॉन्टूर के थ्रू आपको एक बॉर्डर मिल जाएगा और इसको वापस से हम ब्रेक पार्ट कर लेंगे। कंट्रोल के दबाया, ये वापस से ब्रेक पार्ट हो गया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन सारे ही ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इन सबको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से ग्रुप कर लूँगा। ठीक है, ग्रुप करने से क्या होगा कि अब ये सारे ही ऑब्जेक्ट एक साथ ग्रुप हो चुके हैं और इनको हम इजीली कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसकी यहाँ पे एक और कॉपी बनाई और अब हम इसको करेंगे रोटेट। तो रोटेट करने के लिए मैं यहाँ पे रोटेट पे जाऊँगा और यहाँ पे डालूंगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये देखिए मैंने 180 डिग्री पे इसको रोटेट कर लिया है और हम इसको क्या करेंगे, इसको बॉटम में जाकर के इसको हम प्लेस करेंगे। तो बॉटम के लिए हमने दबाया B और सेंटर के लिए C। ठीक है, तो देखिए ये हमारा बॉटम में अलाइन हो गया है। सेम इसी तरीके से इसको क्या करेंगे, हम लेफ्ट में भी अलाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यू डाल देंगे 90 डिग्री। ठीक है, तो ये देखिए मेरा 90 डिग्री पे मेरा बॉर्डर बन करके आ गया है और यहाँ पर भी इसको हम लेफ़्ट से अलाइन कर देंगे और सेम ऐसे ही हम यहाँ पे इसकी एक और कॉपी बनाएंगे और इसको हम राइट से अलाइन कर देंगे यहाँ के पर। ठीक है, और अब हमारा जो बीच का बॉक्स था इसको भी हम ऐसे ही रखे रहेंगे। बट अगर आप यहाँ पे गौर कीजिए इसके कॉर्नर्स पे, तो मेरा जो बॉर्डर है वो प्रॉपर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप भी जब ऐसा बॉर्डर बनाएं तो आपके पास भी ये बॉर्डर प्रॉपर होकर के नहीं आएगा। तो इसको हमें प्रॉपर बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने समझने के लिए और आपको विजिबल करने के लिए जो मेरा बॉर्डर है उसको मैं कलर चेंज करता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसका ये जो लाइन था वो मैंने रेड ले लिया है और ऐसे ही जो मेरा बाहर वाला जो मेरा बॉक्स है उसको भी मैं रेड ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास ये दोनों बॉक्सेस रेड में बन करके आ गए हैं। अब हमें करना क्या है, हम यहाँ से चूज़ करेंगे अपना रेक्टेंगल बॉक्स और यहाँ पे ये जो आपकी नोड है इस नोड पे हम लेके आएंगे और यहाँ से यहाँ तक की अपना एक बॉक्स हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बॉक्स को ड्रॉ कर लिया है। इसका मैं यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ ताकि वो आपको विजिबल रहे। तो मैं इसको यहाँ से ग्रीन कर लेता हूँ। ऑलराइट, अब हमें क्या करना है, इस जो बॉक्स को जो हमने बनाया हुआ है अंदर वाला बॉक्स, इसको हम कर देंगे कर्व। कर्व करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल Q। हम जैसे ही कंट्रोल Q दबाएंगे ये मेरा बॉक्स कर्व हो जाएगा और शेप टूल की मदद से हम ये वाला जो नोड है इसका यहाँ वाला इस नोड को हम डिलीट कर देंगे। तो जैसे हम डिलीट करेंगे ये देखिए आपके पास कुछ इस तरह का शेप बन करके आ जाएगा। और अब हम इसको वाइट से फिल कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, अब हमें क्या करना है, हमें ये जो ग्रीन वाला जो बॉक्स है इसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद में ये जो मेरा ये वाला बॉर्डर है मुझे इसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद में ये जो मेरा जो एलिमेंट डिज़ाइन है मुझे इसको सेलेक्ट करना है। तो अब देखिए मेरे पास ये दोनों सेलेक्ट होकर के आ गए हैं। जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो देखिए आपके पास यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस शो होकर के आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए वेल्ड है, यहाँ पे आपको ट्रिम दे रखा है। तो हमें क्या करना है, हमें ट्रिम करना है। वैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ये सारे ही ऑप्शन समझा रखे हैं, तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ पे ऊपर मैं आपको आई बटन पे इसका लिंक दे दूँगा। तो आप चाहो तो इन सभी ऑप्शंस के बारे में बहुत डिटेल नॉलेज ले सकते हो। ऑलराइट, तो अब हमें यहाँ पर करना है क्लिक ट्रिम के ऊपर। हम जैसे ही ट्रिम पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए आपका ये थोड़ा सा बॉर्डर यहाँ पे कट गया है। ऑलराइट, मैं इसको वापस से अंडू कर लेता हूँ। यहाँ मेरा बॉक्स वापस से आ गया है और अब हमें इस बॉक्स को करना है मिरर। तो मिरर करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हॉरिजॉन्टल देन वर्टिकल। ठीक है, तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरीके से प्लेस होकर के आ जाएगा। देन हमको वापस से इसको सिलेक्ट करना है और अब हम सिलेक्ट करेंगे ये वाला अपना बॉर्डर एलिमेंट। ठीक है, और उसके बाद वापस से फिर से हम क्लिक करेंगे ट्रिम के ऊपर और ट्रिम करने के बाद में अब मैं इस बॉक्स को यहाँ से डिलीट कर दूंगा। तो आप देखिए यहाँ पे आपको एक प्रॉपर डिज़ाइन बन करके आ रही है जो बॉर्डर्स के कॉर्नर में आनी चाहिए। आप इसी सेम मेथड को अप्लाई करते हुए अपने राइट साइड में, ठीक है, अपने बॉटम साइड में आप इसी तरीके से सारे ही कॉर्नर्स को प्रॉपरली आप बना लोगे। ठीक है, तो मैं फटाफट इसको कर लेता हूँ ये काम पूरा।
ऑलराइट, तो ये देखिए हमारे पास एक प्रॉपर बॉर्डर बन करके आ गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो मेरा रेड आउटलाइन है लाल रंग की, इसको हम डिलीट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और अब ये देखिए आपके पास एक प्रॉपर बॉर्डर बन करके आ रहा है और इस बॉर्डर को आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो बुक की डिज़ाइन हो या आप कहीं और भी इस बॉर्डर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से हम एक प्रॉपर बॉर्डर बना सकते हैं जहाँ पे हमारे जो कॉर्नर्स हैं वो भी हमारे एक परफेक्ट शेप में रहेंगे और लगेगा कि ये एक प्रॉपर पैटर्न में बनाए गए हैं। तो कुछ इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके हम एक प्रॉपर बॉर्डर बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट का यूज़ किया हुआ था, यहाँ पे देखिए एक एलिमेंट यहाँ पे और रखा हुआ है। तो इसी सेम पैटर्न से हम चाहें तो इस एलिमेंट का यूज़ करके भी एक बॉर्डर को बना सकते हैं। मैं आपको ये CDR फाइल अवेलेबल करा दूंगा जहाँ पे ये दोनों ही बॉर्डर एलिमेंट्स रहेंगे। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो और आप इस तरीके बॉर्डर बना सकते हो। और इस तरीके बॉर्डर ही नहीं बल्कि आप बहुत सारे बॉर्डर्स आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल पे जा करके और उसको आप अपने साइज़ में अपने हिसाब से बना सकते हो। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई कन्फ्यूज़न होता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा या आपको मैं एक नया तरीका बताऊँगा कि आप बॉर्डर को और किस तरीके से बना सकते हो। यहाँ मैंने आपको जो बॉर्डर बताया है वो जिसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो शार्प कॉर्नर्स होते हैं, मैंने आपको वो बॉर्डर बताया है। ठीक है, अगर आप कहते हो कि नहीं सर हमको एक वीडियो और बनाइए जहाँ पर हमको सिखाइए कि अगर हमारे पास ये जो कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड हैं, मीन्स कुछ इस तरीके से अगर हमारे पास बॉर्डर है तो फिर हम किस तरीके से बनाएंगे, तो वो भी मैं आपको आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और आपका जो भी सजेशन होता है वो आप मुझे उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आगे उस चीज़ पर इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन गुड बाय।